चलो आज बनाते हैं पेपर से ये ब्यूटीफुल सा बुके जो कभी भी मुरझाएगा नहीं। रियल रोजेस मुरझा जाएंगे बट ये आपके फैमिली फ्रेंड्स को इतना अच्छा लगेगा कि ये शो पीस बना के रख लेंगे। चलो बनाते हैं। इसके लिए आपको लगेगा ओरिगामी वाला पेपर। ये पेपर बहुत सस्ता आता है, 100 रुपीज़, 120 रुपीज़ का मुझे ये 100 पेजेस का पैकेट आया था। आपको चाहिए तो मैं इसका अमेज़ॉन लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अब इसके ऊपर हम लोग को सर्कल्स बनाने हैं। सर्कल्स बनाने के लिए राउंडर की ज़रूरत नहीं है, वाटी ले लीजिए, उससे कर दीजिए। अब ये सर्कल्स कैसे कट करने हैं वो भी मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली एक एक सर्कल कट करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको अगर और क्विक करना है इसको तो आपको 2-3 शीट पेपर एक के ऊपर एक रख के आप 2-3 सर्कल्स एक साथ भी कट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक एक सर्कल कट किया था क्योंकि मुझे एकदम परफेक्शन चाहिए था, आमिर खान के जैसा परफेक्शन। तो हाँ, तो ये मैं सब ऐसे सर्कल्स कट कर लेती हूँ। जितने ज़्यादा आपके सर्कल्स होंगे उतने ज़्यादा आपके रोजेस होंगे, तो वो बेसिस पे आप सर्कल्स बनाना। मैंने यहाँ पे 8 सर्कल्स बनाए। ये जो अब कटिंग का मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो स्लो करके पॉज करके देख लेना। अब जो मैं कट कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो पीछे का पार्ट जो आगे आ रहा है ना सीज़र में, ये मैं हाथ से अलग करूँगी, इसको पीछे की तरफ करूँगी, नहीं तो ये कैंची इसको लग जाएगी। देखिए मैंने अब भी पीछे की है। ऐसे हर एक सर्कल कट करने के टाइम आपको करना है। और अगर आपको पॉसिबल हो तो चेक करना कि 3 या 4 लेयर्स ही कट करो। अगर ज़्यादा लेयर्स कट करोगे तो छोटे रोजेस बनेंगे। तो मैंने कुछ रोजेस के लिए छोटा बनाया, मतलब छोटे रोजेस के लिए बनाया, कुछ बड़े रोजेस के लिए बनाया। आपको चाहिए तो आप और बड़े रोजेस भी बना सकते हो। बड़ा सर्कल अगर आप कट करोगे तो आपके रोजेस बड़े बनेंगे। ठीक है, फिर आपको बुके भी, जो बाहर का बुके का पेपर है वो भी बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इसमें कोई मैं आपको मेजरमेंट नहीं दे रही हूँ। आप अगर बड़े रोजेस बनाने तो बड़ी वाटी लेना घर पे पड़ी हुई जो रहेगी, या कोई प्लेट ले लेना। ठीक है, अब ये आप चार्ट पेपर के साथ भी कर सकते हो, बट चार्ट पेपर थोड़ा सा मोटा रहता है ये ओरिगामी पेपर से, तो थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है आपको मोड़ने के टाइम। अब आती है सबसे मज़ेदार स्टेप की बारी। इसके बाद अपने को इसको फोल्ड करना है। देखिए मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ। इसको आपको ना रोल करते जाना है, और जो बेस है इसका, जो आपके हाथ में नीचे बेस लगेगा, उसको सेम रखना है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। देखो कितना फटाफट हो जाता है ये। एक एक को आपको ऐसे रोल करना है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये आर्ट करने में। मुझे आई थिंक 8 से 10 मिनट लग गए थे। मतलब एक के पीछे 1-2 मिनट पकड़ लो आप। अगर आप नया नया फर्स्ट टाइम क्राफ्ट कर रहे हो तो 2 मिनट पकड़ लेना, बट आराम से धीरे धीरे करना। हमें कोई पेपर फाड़ने की जल्दी नहीं है। और इसके मतलब ये करने के वक्त आप फेविकॉल आसपास में रखना, क्योंकि अब फेविकॉल की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो एंड पार्ट है ना, एंड पोर्शन, इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे फेविकॉल। बट मेरे जैसे ये जितना मैंने ज़्यादा लगाया उतना नहीं लगाना, थोड़ा सा कम ही लगाएंगे ताकि चिपक जाए, बट बाहर ना आए वो फेविकॉल। ठीक है, अब ये मैंने फेविकॉल लगा के इसको चिपका दिया। अभी ये जो बाकी के सर्कल्स है, ये सारे सर्कल्स के साथ मैं ऐसे अलग अलग शेप्स के, अलग अलग साइजेस के थोड़े से रोजेस बना लूँगी, क्योंकि आप कितना भी ये करो ना तो एकदम सेम नहीं बनने वाले, थोड़े थोड़े आगे पीछे ही बनने वाले, 19-20। और रियल में भी तो ऐसे ही होते, सब रोजेस एकदम सेम तो नहीं होते। ठीक है, अभी हम लोग बना लेंगे इन सब का। जल्दी से मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे मैंने ये जो भेलपुरी के कोन होता है ना, वैसा एक कोन बना लिया है, मैंने चिपका लिया है उसको। सॉरी मैं वो स्टेप रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी तभी डाउन हो गई और पता नहीं फ़ोन कैसे बंद हो गया। अब ये जो भेलपुरी का कोन हमने चिपकाया है ना, इसके अंदर हम लोग टिश्यू पेपर डाल देंगे ताकि एक बेस बन जाए। सेम ग्रीन कलर, आप ग्रीन कलर ले सकते हो, आप ब्लैक भी ले सकते हो यहाँ पे। तो मैंने ग्रीन कलर से सेम वाटी से मैंने सर्कल कट कर लिया। अभी इसके ऊपर रख के आपको थोड़ा सा सर्कल वो एडजस्ट करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट साइज़ क्या बैठ रही है। ठीक है, अभी मैंने पूरा स्क्वायर नहीं लिया है वो भेलपुरी का कोन बनाने के लिए। वो स्क्वायर भी मैंने छोटा लिया है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 8 ही रोजेस हैं। अगर मैं बड़ा स्क्वायर लेती हूँ तो मुझे ज़्यादा रोजेस लगेंगे। तो अब मैं ये चिपका दे रही हूँ यहाँ पे। अभी इसके बाद का जो स्टेप है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपका पूरा इस बुके को फिनिशिंग लुक आने वाला है। मुझे ये बुके क्यों पसंद है पता है? क्योंकि हम जब रियल रोजेस का बुके देते हैं ना तो वो 2 दिन में मुरझा जाता है, बट ये वाला बुके आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली के पास हमेशा रहेगा। अब मैंने ये जो रोजेस थे ना, इनके नीचे फेविकॉल थोड़ा सा लगा के इनको रख दिया था साइड में, ताकि मैं इनको फटाफट चिपका पाऊँ, आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो अब मैं यहाँ पे एक एक रोजेस को हल्के हाथ से उठा के
उनको यहाँ पे चिपका रही हूँ। कुछ कुछ मेरे पेपर पे ही चिपक गए हैं, बट ठीक है, मैं निकाल दूँगी। अभी जो मैंने एक बड़ा रोज़ एक बड़ा बन गया था, तो उसको मैंने सेंटर में डाल दिया। अभी मैं एक एक करके धीरे से सबको वैसे अरेंज कर दूँगी। तो आपके पास भी जब रोज़ेज़ बनेंगे ना, तो आप देखना कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा कहाँ पे अच्छा बैठेगा। और हम लोग को सिर्फ ये जो पूरा एरिया है ना, ये भर देना है रोज़ेज़ से। तो आपको डिसाइड करना है कि सामने रखना है, पीछे रखना है। अगर पीछे रख दिया तो सामने के लिए रोज़ नहीं बचेंगे। थोड़ा सा हल्के हाथों से जो रोज़ेज़ है ना, इनको पीछे अगर आप दबा दोगे तो आप बाकी के रोज़ेज़ भी लगा पाओगे। देखो, ये रियल के जो रोज़ेज़ रहता है ना, वैसे दिख रहा है। अगर आपने अभी देखा रहेगा तो एक खुल भी गया था मेरा रोज़। बट कोई टेंशन मत लेना, ऐसा कुछ होगा तो एडजस्ट कर लेने का, कुछ इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। अभी मैं और एक रोज़ लगा देती हूँ। एक ही रोज़ बचा है, 2 रोज़ बचे। ये देखो, ये एक है और इसके पीछे मैं और एक रोज़ लगा दूँगी। धीरे से लगाना है आपको। हाथ में आपके गम दूसरे हाथ में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर चिपक के खुल जाएंगे रोज़ेस। अभी देखिए, एक ही स्पेस बचा है जहाँ पे मैं ये लास्ट वाला रोज़ लगा दूँगी। थोड़ा मेसी तो हो जाता है गाइस, ठीक है, क्राफ्ट कर रहे हैं ना, मेसी तो होगा ही। मैं आपको ना रियल सब चीज़ें दिखाती हूँ, इसके लिए मेरे स्टेप्स ऐसे रहते हैं। मैं आपको एकदम अल्ट्रा हाई फंडू वाला मैं कुछ दिखाती नहीं। जो मिस्टेक्स हो रही है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। मैं कुछ भी कट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि आप लोग भी ये बनाओ, ठीक है। अभी ये मैंने ग्रीन जो है ना, इससे छोटी छोटी 2 पट्टियाँ कट कर ली है। इससे हम लोग इसका बाहर का डेकोर बनाएंगे। ये दोनों पट्टियाँ है ना, थोड़ी सी पतली ही रखनी है, ताकि वो उनको रिबिन का हम लोग शेप दे सके। अगर आपके पास ग्रीन कलर की रिबिन है सैटिन की, तो वो भी आप डायरेक्टली बांध सकते हो, वो भी चल जाएगा। मेरे पास अभी रिबिन नहीं है। इसको मैंने हाफ में फोल्ड कर लिया है। इसके बाद मैं इसको सेंटर में ग्लू लगा के सेंटर में डाल दूँगी। बस ये सबसे ईजीएस्ट रहता है। अगर आप कुछ क्राफ्ट कर रहे हो, आपको बो टाइप कुछ लगाना है, तो सबसे ईजीएस्ट ये सैटिन बो जैसा दिखता है ये। तो ये एक हो गया, और इसके ऊपर और एक क्रॉस में लगाने के लिए मैं और एक बना लूँगी। आप ये मल्टी कलर से कर सकते हो, ब्लैक कलर से कर सकते हो, जैसे मैंने बोला रियल सैटिन रिबन से भी कर सकते हो। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसमें कर लेना। और ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रीन कलर में ही होना चाहिए। आप नॉर्मल वाइट पेपर से भी लगा सकते हो, वो भी अच्छा दिखेगा। तो अब मैंने ये कर लिया। मैंने रेड नहीं लिया क्योंकि रोजेस भी रेड है, तो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आने के लिए मैंने ग्रीन कलर चूज़ किया है। और सिंस एक पेपर वेस्ट हो ही गया था सर्कल कट करने में, तो मैंने सोचा वही पेपर मैं यूज़ कर लूँ। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फेविकॉल लगा लिया है, और इसके ऊपर हम इसको चिपका देंगे। इसको चिपकाने के लिए एंगल ले लेना प्रॉपर। अभी इसको हम लोग चिपकाने के बाद थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट अच्छा नहीं दिखेगा। ये हम लोग ने लगा लिया ये। अब मैं दूसरा वाला इसका ओवरलैप करके अभी मैंने थोड़ा सा टेढ़ा ट्विस्ट कर दिया उसको। तो आप कैसे देखो ना, कैसे सुंदर दिख रहा है। ऐसे बुके अगर आप किसी फ्रेंड को, किसी को भी बर्थडे पे दोगे, या मदर्स डे पे मदर को दोगे, तो भी उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये इसमें आपकी मेहनत गई है ना गाइस। सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय।